फ्लावर आपको, जैसे सबसे पहले हमने क्या बनाया था, सर्कल, है ना। फ्लावर बनेगा आपका सर्कल, स्पाइरल, डॉट, ये 3 चीज़ें हो गई। बाकी बनेंगे इसमें पेटल्स। ब्लर दिख रही है? ब्लर दिख रही क्या? देखो, सर्कल, स्पाइरल, डॉट, पेटल्स, इन सबको मिला के बनेंगे फ्लावर। बाकी इन चीज़ों को डेकोरेशन के लिए आपको चाहिएगी शेडिंग। शेडिंग के बाद में ल्यू भी यूज़ करेंगे हम इनके स्पेस को कवर करने के लिए। ठीक है। बाकी जैसे अब भी ब्लर है क्या? तो देखो, फ्लावर जो बनेंगे ना, सर्कल है, स्पाइरल, डॉट, पेटल, शेडिंग, लीव, डॉट्स, ड्रॉप्स, ये सारी चीज़ें जो हमने मतलब फर्स्ट में सीखा था ना, उन्हीं सबको मिला के बनेगा फ्लावर। क्योंकि ये सारी चीज़ें डेकोरेशन की मैंने आपको बताई थी ना। चलो अब स्टार्ट। सबसे पहले मैं कुछ पेटल्स बता दूं आपको। ये वाला पेटल आप यूज़ कर सकते हो। बनाओ ये पेटल पहले। इसमें शेडिंग देखो, मैंने आपको शेडिंग बताई थी। जो टिप पे मेहंदी है ना, ये ऊपर जो लाइन बनी है ना, इसी में से आपको कोन को हल्का हल्का सा सिर्फ है ना घिसना है। शेडिंग में आपको कोन को घिस के चलाना है। ये से कोन में से मेहंदी नहीं निकालना है, हल्की हल्की सी, मतलब जो ऊपर मेहंदी है ना, उसी को आपको लाइट लाइट करना है। ये हो गया। क्या दिखाई दे रहा? वो डिजाइन क्या नहीं दिखाई दे रहा? डिजाइन आप बना रहे हो ना, ये अब देखो, मैंने शेडिंग कर दी। अब शेडिंग के बाद में मैंने आपको कल कैरी में भी बताया था, कैरी में भी आप शेडिंग कर सकते हो। बाकी ये लाइन है ना ऊपर जो रहती है, इस लाइन को पहले प्रॉपर तरीके से डार्क करो। इसको मतलब जो बनी थी ना, उस सेफ में क्या हम जो फिलिंग करते हैं ना, तो उसकी सेफ ख़राब हो जाती है, तो ऐसे उसको सेफ दो। ठीक है, एक पेटल हो गया। लाइन को हमेशा उठा के ही लेना है। ये हार्ड सेफ लो। बस ऐसा आपको इसमें शेडिंग करना है। ये टिप पे जो मेहंदी है ना, इसी मेहंदी को आपको, ये जो लाइन बनी है ना, इसी में से हल्के हल्की सी कोन को घिस घिस के चलाओ। वापस से लाइन को सेव करो। आ रहा समझ में पेटल बनाना? देखो स्क्वायर पेटल है ना, ऊपर से इसको ब्रॉड में यानी थोड़ी सी लंबी लाइन ली है, और नीचे से इसको पास में लाके पतला कर दिया है। मतलब ये सारे पैटर्न्स आपके फ्लावर में यूज़ होंगे, है ना। मैं एक दो में यूज़ करके आपको बता दूंगी, बाकी आपको अलग अलग तरीके से यूज़ करना है इनको। अब देखो, आप शेडिंग इसमें भी ऊपर से भी कर सकते हो, या फिर ऐसे नीचे की तरफ शेडिंग कर सकते हो। इसमें भी आप नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो। ये स्ट्रोक शेडिंग है जो अधिकतर यही वाली यूज़ होती है। आया समझ में? हाँ।
जिससे जो नहीं बने ना वो पूछ लेना। इस तरीके से कैरी वाली शेप में बना सकते हो आप पेटल्स। इसमें आप देखो डबल साइडेड शेडिंग कर सकते हो। डबल साइडेड का मतलब क्या है देखो मैं बताती हूँ। यानी ऊपर से भी कर सकते हो हाफ शेडिंग, और हाफ शेडिंग आप नीचे से भी कर सकते हो। ऊपर नीचे दोनों तरफ से, बीच में थोड़ी बहुत स्पेस रह जाती है। लाइन को सेव कर दो। आया समझ में? देखो ये हल्का सा है ना, यहाँ अंदर हल्का सा है, और ये बहुत ज़्यादा अंदर गया है। दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब मैं शेडिंग इसी में कर रही हूँ, फ्लावर में शेडिंग नहीं करूँगी। आपको ऐसे ही पेटल्स में शेडिंग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखो ऐसी रहती है क्लासेस में कि खुद से अगर जैसे एक बताया तो दूसरी को आप खुद बोलना चाहिए कि मैम ये हम कर लेंगे, तो उससे आपको है ना ज़्यादा चीज़ें वो होगी। मैं सारी करूँगी ना तो आपको ऐसा लगेगा चलो ये तो कर दिया है, अब अपने को तो कुछ करना ही नहीं है। इससे आपको सीखने में मज़े नहीं आएंगे। इतना हुआ सबका? हाँ हो गया। पेटल्स की जगह पर आप डॉट भी यूज़ कर सकते हो फ्लावर में, ऐसे नॉर्मली। आपको हम्स भी यूज़ करना है इसमें। इतना आया सबको समझ में? अब देखो यही पेटल है ना 2 से 3 डायरेक्शन में बनते हैं। इसको हल्का सा अंदर गया, यहीं से हल्का सा कर्व लेके हल्का सा ऊपर गया, यहीं से हल्का सा कर्व लेके ये हल्का सा इधर की तरफ गया। वेव उसको बोलते हैं, वेव मतलब वेव यानी कर्व लाइन में आप पेटल्स बना सकते हो। वही शेडिंग मैं पेटल्स में सारे में शेडिंग बता रही हूँ आपको, ताकि फ्लावर में खुद कर लो। ये जो ऊपर लाइन पे मेहंदी है ना, इसी लाइन पे आपको कोन की टिप को रखना है और नीचे की तरफ लाइट लाइट घिसना है। आ रहा समझ में सबको? जो नहीं बन रहे हो ना वो पूछ सकते हो आप। ये वाला सबका बना है? जिससे नहीं बना हो पूछ लेना, मैं रिपीट कर दूँगी इसको वापस से। हाँ एक और डाल देता तो। देखो डायरेक्ट नहीं बने, एक रेफरेंस ले लो सेंटर में, इसी रेफरेंस पे हल्का सा ऊपर की तरफ कर्व लगा लो। इसी को हल्का सा अंदर जाके सी की शेप में लेके बाहर लेके जाओ, फिर अंदर गए है ना। वापस से ये सी बना, इसी सी को हल्का सा बाहर लेके जाओ, यहाँ लेके आओ। आया समझ में आप? आया। इसकी 4 लेयर भी ले सकते हैं हम। कैसे लोगे 4 लेयर? देखो ऐसी 4 5 हर लेयर में आप बना सकते हो ये पेटल्स, है ना। शेडिंग कर लेना आप। आया समझ में सबको? हाँ
अब देखो सी पेटल, इस तरीके से आप सी पेटल बना सकते हो, यानी सी बना सकते हो ना। अब ये सी दो तरीके से बनता है, इसको डार्क करा पूरे को। सेकंड वेरिएशन इसकी देखो, एक सी बनाया, ठीक है, एक बनाया, इसके ऊपर वापस से एक लेयर ली हमने लाइन पास में, ठीक है, एक सी इसके ऊपर से बना दो। मतलब इसकी ऐसी लेयर आपको कंटिन्यू करना है, मतलब 2 से 3 लेयर। आ रहा समझ में? हाँ। तो देखो इसको डार्क कर दिया है मैंने, ऊपर वाले को डार्क करा। बस ये पैटर्न्स अगर आपने समझ लिए ना तो फ्लावर बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये इसका 1 वेरिएशन हो गया, ये सेकंड हो गया। अब इसी में देखो थर्ड वेरिएशन बताती हूँ मैं। ये सी बनाया, फिर एक लाइन ली पास में, है ना, फिर वापस से इसके ऊपर लेयर ले लो, फिर लेयर ले लो। अब देखो ये पास में मतलब बाहर वाला खाली है, 2 लाइन डार्क कर दी, फिर डार्क कर दो। आया समझ में? देखो ये डार्क सी ये सिंगल लेयर था, इसकी डबल लेयर में बता दिया, और इसकी ये सिंगल, ऐसे ऊपर नीचे इनकी लेयर्स बनती है। आ रहा समझ में? हाँ। ऐसे डायरेक्ट अगर बनाते हो तो ये ऐसे। हो गए। एक पेटल और बताती हूँ, यहाँ से सीधा गया, अंदर गया, यहाँ टच हो गया। देखो एक बार फिर देखो, यहाँ से ऊपर गया, एक सी की शेप आई, यहाँ से हल्का सा कर्व ऊपर की तरफ गया, हल्का सा जो कैरी बनाई थी ना कल अपन ने, सेम वही शेप। आया समझ में? आया इतना समझ में सबको? देखो अब मैं फ्लावर बना रही हूँ, है ना, हल्का सा ऊपर कर रही हूँ, इस टाइम दिख रहा है? दिख रहा है। क्योंकि मैं मतलब बनाने में फिर हैंड में मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो। देखो अब हमने क्या क्या चीज़ें बताई थी मैंने अभी आपको, कि फ्लावर के लिए आपको सर्कल, स्पाइरल, डॉट, ये सारी चीज़ें हमें यूज़ कर सकते हैं इसमें ना। तो देखो इन सब में क्या यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक सर्कल ले रहे हैं फ्लावर के लिए, सबसे पहले एक सर्कल ले रहे हैं। एक सर्कल लिया मैंने, ठीक है, लिया सर्कल्स अपने। अब देखो इसमें से कोई सा भी पेटल्स ले लो आप, इसके अंदर कोई सा भी पेटल्स ले लो जो आपको लेना हो, है ना। तो देखो अब मैंने इसी सर्कल के ऊपर सबसे पहले तो एक लेयर ली है, सबसे पहले मैंने जो यू पेटल्स बनाया था ना वो ही बना रही हूँ इसके ऊपर। देखो आप इनको पास में भी ले सकते हो, देखो ये मेरे 5 पेटल्स कंप्लीट हो गए इसमें। आया समझ में? अब देखो इसमें शेडिंग नीचे की तरफ भी कर सकते हो या फिर ऊपर से नीचे की तरफ लेके जा सकते हो, पूरे में भी कर सकते हो या फिर हाफ शेडिंग भी ले सकते हो। अब मैं पूरे में आपको शेडिंग करना तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि फिर अपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख नहीं पाएंगी।
ऐसा आपको इन्हीं पेटल्स को लेके फ्लावर कंप्लीट करना है। आया समझ में सबको पेटल्स और फ्लावर कैसे बनाते हैं? हाँ। क्योंकि मैं है ना बेसिक फ्लावर का आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, मैं थोड़े से आपको 3D फ्लावर बताऊँगी जो अभी ट्रेंड में है। ये बेसिक तो आप बना लोगे आप। अब देखो इसको क्या करना है, ये जो लाइन है ना इसको ऐसे डार्क करो। देखो मेरा कोन कैसा चल रहा है, मैं उठा भी नहीं रही हूँ, सिर्फ एक साथ मेहंदी निकाल रही हूँ, एक ही साथ प्रेशर दे रही हूँ मैं। देखोगी इस तरीके से आपका भी एक साथ प्रेशर आना चाहिए मेहंदी में। इसको अंदर वाले को आप डार्क कर सकते हैं। आया समझ में? ये बेसिक से फ्लावर है आपके। आ रहे समझ में सबको बेसिक फ्लावर? हाँ। अब देखो सर्कल की जगह पर आप स्पाइरल ले सकते हो, हल्का सा छोटा लेना है छोटा, बड़ा लेना है बड़ा। एक स्पाइरल लिया है मैंने, इसके ऊपर स्पाइरल के ऊपर डायरेक्ट इन चीज़ों को ले सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक पेटल्स ले सकते हो आप इसमें, है ना। आपको सिर्फ बनाने में पेटल्स की प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर डायरेक्ट ना लेते हुए मैं इसमें छोटे छोटे से हंस की लेयर ले रही हूँ पहले। सिंगल लेयर डबल लेयर आपको जो भी लेयर लेना है ना आप ले सकते हैं। ठीक, अब इसके ऊपर आप पेटल्स ले सकते हो, इसमें से जो भी पेटल्स आपको लेने हो ना वो पेटल्स आप इसके ऊपर ले सकते हो। आ रहा समझ में? आ रहा है ना सबको समझ में? हाँ। देखो इसके ऊपर आप सर्कल चेन ले सकते हो, कैसी कि मैंने आपको सर्कल बनाना बताया था। ये ले सकते हो। अब इसमें आप एक के बाद एक डार्क कर सकते हो, ये सर्कल चेन बताई थी ना मैंने। हाँ। ऐसे एक साथ प्रेशर के साथ में इसको डार्क करो। अब देखो मैंने ये ऐसे कर दिया था, ये कैसा चिपका हुआ सा लग रहा, फैला फैला सा, तो ऐसे है ना डायरेक्ट एक साथ मेहंदी निकालो। ये उठा हुआ लगेगा। आया समझ में सबको? देखो मैं स्पाइरल बना रही हूँ। स्पाइरल बोल दो, जलेबी पेटर्न बोल दो, कुछ भी बोल दो उसको। देखो अब इसके ऊपर आप सी पेटल्स बना सकते हो, इनमें से कोई से भी पेटल्स ले सकते हो। तो मैं आपको एक सी वाला आइडिया देती हूँ। ऐसे सी बना रही हूँ मैं। ये सी बनाया मैंने। अब देखो इसको डार्क करोगे तो ऊपर नेक्स्ट पेटल लोगे तो आपको एक लाइन तो ज़रूरी है इसके ऊपर इसको कवर करना, है ना। तो ऐसे इसको एक लाइन से कवर कर दो।
ऐसे आप 2 से 3 लेयर इसके ऊपर ले सकते हो ना। मैंने आपको ये इधर जो बना के बताया है ना, उस तरीके से। देखो, आपको अगर ये पेटल्स के साथ फ्लावर आ जाएंगे ना, तो आप अलग अलग डिज़ाइन के बना सकते हो। देख के भी आप फिर बना पाओगे। अभी ऐसा है कि अपने को याद नहीं है, तो हम देख के भी वो चीज़ें कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके ऊपर वापस आपको लेयर लेना है, तो आप फिर से सी ले सकते हो इसके ऊपर, अगर इसको बड़ा करना हो तो। देखो, ये सी बनाया मैंने इसके ऊपर से। वापस से, क्योंकि इसके ऊपर अगर कुछ भी डिज़ाइन उठाएंगे तो फिर वो डार्क रहेगा, तो पहले एक लेयर तो ज़रूरी है इसके ऊपर आपको लेना, तब जाके इसका बंच बना सकते हो आप। इसको डार्क करेंगे। ठीक है, ऐसे आप ऐसे इनको बोलते हैं दुबई पेटल्स वाले फ्लावर। दुबई यानी जो डार्क में रहते हैं। इसे बना के भी बना सकते हो आप ये, जैसे इसके ऊपर हंस भी ले सकते हो आप। इसके बाद में ये सी पेटल्स ले सकते हो। फिर इसके ऊपर सी ले सकते हो आप। इसके ऊपर पहले लेयर लेनी है आपको। अब इस लेयर के बाद में आप है ना, ये ना लेते हुए इसमें से जो भी पेटल्स है ना, वो पेटल्स भी ले सकते हो आप इसके ऊपर। आ रहा समझ में? हाँ। देखो, ये वाले पेटल्स इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। बस इसको डार्क कर सकते हो आप। इसे आप बना फिलिंग बाद में कर लेना। स्पाइरल बनाया मैंने।
नीट। हो गया। अब देखो ये जो सी बनाया था ना, इसको अब इस लाइन से ऊपर की तरफ सी लो आप पहले। ये ऐसे ऊपर की तरफ, मतलब इसको टच नहीं करना है। ऐसे छोटे छोटे सी बना लो, टच नहीं करते हुए। टच नहीं करने हैं आपको इनको। देखो ऐसे टच नहीं करे मैंने ना ये पेटल को। इसके अंदर ले लो ये, ताकि हमारी स्पेस कवर हो जाए। इधर की तरफ ले लो। आपको है ना इसकी स्पेस को कवर करना है, ज़्यादा मतलब स्पेस नहीं दिखना चाहिए दोनों तरफ। बस इस तरीके से लाइन लेके इसको डाल के कर लो। ठीक है, ये माइक म्यूट कर दो। देखो नॉर्मल जो सी पेटल है ना, उसको आपको डार्क नहीं करना है, सिर्फ बनाना है। ये डॉट लगा दिया, ये सी बनाया मैंने। इसी सी के ऊपर से टच करके फिर सी लिया, फिर इसी सी के ऊपर से टच करो, फिर इसी के ऊपर से ऐसे टच करो। ऐसे टच करके लेना है आपको। इसमें नहीं समझ में आ रहा तो इसमें देख लेना। इन दोनों के बीच में से स्टार्ट करो। ये सी, इसी सी के ऊपर से टच करके सी लिया मैंने, फिर इसी के ऊपर से टच करके फिर सी लिया। मतलब आपको ऐसे टच करके ही लेना है इसमें, सिंपल सा। यहाँ जाके एंड हो गया। ऐसे इसके आपको 3 लेयर 2 लेयर जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, हल्की सी शेडिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो इसमें। और नहीं, हर पेटल के बाद में आपको लाइन को डार्क करना है। ये वाला सबको समझ में आया? तो फिर मैं थोड़े से 3D वाले बताती हूँ। आप देखो सर्कल की जगह पे ऐसे लीव लेके भी फ्लावर बना सकते हो। जैसे ऐसे लीव बनाई मैंने दोनों तरफ से। इस लीव के अंदर एक स्पाइरल बना लो छोटा सा। इतना बनाऊँ पहले, फिर आगे बताती हूँ। अब इसी के ऊपर यहाँ से कुछ पेटल, आपको जो वाले पेटल अच्छे लगे वो पेटल बना लो। जैसे मैंने हार्ड शेप ली है ये। अब क्या करो, एक आपको पता है कि सर्कल में फ्लावर बनाना है, तो आप ऐसे कुछ इसमें लाइन बना लो, ताकि आपकी जो फ्लावर बनेगा ना वो बिल्कुल लाइन के ऊपर आ जाएंगे सारे पेटल। तो एक सर्कल की शेप आ जाएगी आपकी।
आपको सही शेप में बनाने में नहीं समझ में आए तो ऐसे रेफरेंस से लेके एक सर्कल बना लो। रेफरेंस में तो आपका जो पेटल्स बनेंगे ना, इसमें जो भी पेटल्स इसके ऊपर आपको लेना हो वो आप ले सकते हो। इसमें से जितने भी पेटल्स है आपको जो भी इसमें से अच्छे लगे वो आप ले लो। मैंने ये वाले लिए है ना, आपको जो लेने हो वो आप ले लो इसमें। आया समझ में? इसमें हल्की हल्की सी शेडिंग कर लो। एंड एक बात याद रखना कि जब भी आप इसको लाइन को डार्क करो, पहले शेडिंग वगैरह कंप्लीट करो, उसके बाद प्रॉपर लाइन को सेव कर दो। क्यों? क्योंकि शेडिंग करने से हमारी जो लाइन रहती है ना वो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए पहले ही लाइन को कंप्लीट कर लो। देखो मैं पहले शेडिंग कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में लाइन को सेव कर दूँ। आया ये वाला समझ में सबको? देखो पेटल्स वही है, सिर्फ आपको पेटल्स को डिज़ाइन के ऊपर डालना है ना। मैंने इसलिए आपको पहले पेटल्स बनाने बताया अलग से। आप कैसे भी बनाओ, अगर ये लाइन अगर आपने सही शेप दी है ना तो आपके फ्लावर सुंदर लगेंगे। इसकी मतलब शेडिंग वगैरह आप है ना बाद में भी कर सकते हो। बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बनाने का आपको आइडिया होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्पाइरल की जगह पर आप सर्कल भी यूज़ कर सकते हो, है ना। हाँ। इसमें ऐसा नहीं है कि स्पाइरल ही यूज़ करो, सर्कल भी यूज़ कर सकते हो। देखो अब मैं लीव बना रही हूँ। इसमें मैंने आपको लीव बनाना बताई है ना, वो लीव बना रही हूँ। देखो मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको लीव की प्रैक्टिस करवाई है कि लीव ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है। इसी लीव बने मैंने। अब इस लीव में आप जैसी फिलिंग करना चाहो वैसी कर सकते हो। मैंने आपको 2-3 तरीके से बताई है लीव की फिलिंग। एक को छोड़ के एक को डार्क करना, एक को शेडिंग करना, उस तरीके से कर सकते हो, या फिर दोनों तरफ डार्क करके भी आप फिलिंग कर सकते हो इसकी। जैसे देखो ये दोनों तरफ डार्क पड़ा है, ऐसे एक में शेडिंग करके, मतलब अलग अलग पेटल्स है ना, मैं आपको 2-3 तरीके से इसमें फिलिंग बता रही हूँ। देखो एक में शेडिंग कर दी मैंने और एक तरफ से डार्क कर दिया। आया समझ में? अब देखो इसमें पूरे में शेडिंग कर सकते हो आप दोनों तरफ लाइट लाइट। मतलब ये फिलिंग है ना अलग अलग है सारी, आपको अलग अलग पेटल बना के फिलिंग। ये जो अंदर की लाइन है इसको डार्क कर सकते हो आप इसमें। ये 1 2 3 तरीके की डिज़ाइन इसमें मैंने आपको फिलिंग बताई है ना। या फिर आप ऐसे कुछ इसमें छोटे छोटे से डॉट लगा सकते हैं। एक में डॉट लगाया और एक में शेडिंग कर लो, ठीक है। या फिर ऐसी कुछ लाइट लाइट लाइन लेके
अंदर वाले को डार्क कर दूँ। मतलब ऐसे आप अलग अलग तरीके से इसमें फिलिंग कर सकते हैं। आया समझ में? ये वाला लीव बनाई है मैंने, सिर्फ इसमें अलग अलग तरीके से फिलिंग करी है ना। भी ऐसे डॉट के साथ बना सकते हो आप, नॉर्मली डॉट लगा के ऐसे कुछ पेटल्स यू है जो भी आपको लेने हो। ऐसे पेटल्स ले सकते हो, इसमें ऐसे 1-1 लाइन करके इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ से लाइन लेके जाओ और ऊपर डार्क करो, यहाँ से लाइन लेके जाओ ऊपर डार्क करके वापस अंदर। आया समझ में? स्पाइरल लिया मैंने, छोटे छोटे से हमसे लिए, बिना हमसे के भी ले सकते हो, सर्कल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ओके, स्क्वायर पेटल्स लिए मैंने, देखो ऊपर की तरफ से ये है ना मोटे मोटे से है और अंदर की तरफ से बिल्कुल पतले। ठीक है, इनको आप शेडिंग कर सकते हो या फिर इनको डार्क कर सकते हो ऐसे पूरे को। आया समझ में ये वाला? हो गया? हाँ। अब देखो कुछ इस तरीके से लाइन बनाओ। देखो यहाँ अंदर सी बनाया मैंने, इसी सी को ऊपर से सी बनाया, इसी को ऊपर की तरफ से सी बनाया। ये रहा, इतना सा बनाओ पहले। एक दो की ही आवाज़ आ रही है, बाकी सब बना रहे हो कि नहीं? यस बना रहे। इसी सेंटर से मैंने ऐसी लाइन ली है पतली सी डबल लेयर में। ठीक है, देखो इसी सेंटर से यहाँ से कुछ पेटल्स इस तरीके से, मतलब कुछ पेटल्स आपको कर्व में, मतलब कर्व टाइप लेना है। देखो पहले यहाँ से ले लो कुछ पेटल, रेफरेंस में लेना है ना। ये फ्लावर थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, अभी आप 1-2 बार बनाओगे जब तक।
ऐसा यू पेटल्स ले लिया मैंने यहाँ से। अब इसी को यहाँ से टर्न करके इस लाइन पे लेके चले जाऊँ, इसी को यहाँ से इस लाइन पे लेके चले जाऊँ, फिर इसी को यहाँ से हल्का सा अंदर कर दो, इसी को अंदर कर दो और इसी को यहाँ से अंदर कर दो। मतलब ऐसे 1 बाय 1 करके इसको अंदर करते जाओ। इस तरीके से आपका ये फ्लावर बनेगा। यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट लगा सकते हो, कुछ भी बना सकते हो वाइन से, ड्रॉप से। आया समझ में ये वाला? में शेडिंग करना है आपको। शेडिंग की डायरेक्शन का ध्यान रखो। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है ना लाइन, तो आपको शेडिंग इसी डायरेक्शन में देना है। देखो इस डायरेक्शन में गई है लाइन, तो इसी डायरेक्शन में शेडिंग करो। शेडिंग कैसे करना है? सिर्फ जो मेहंदी लाइन रहती है ना, उसी में से मेहंदी को नीचे लेके आओ। ये इस डायरेक्शन। क्या? एक और बार बता दो इसको। बता रही हूँ, 1 मिनट इसकी शेडिंग बता दूँ, फिर अगले में शेडिंग नहीं बताऊँगी। देखो इसकी जो डायरेक्शन है ना, ये इधर जा रही है, तो इधर ही लो इसकी डायरेक्शन को। जिधर मतलब लाइन जा रही है ना पेटल की, अभी ये देखो इधर जा रही है, तो इधर ही शेडिंग लेके जाओ। ये अब ये यहाँ से सीधा हो गया, तो इसको सीधे में ले लो। यहाँ से सीधा है, तो इसको सीधे में लो, इसके पेटल्स को। अब ये यहाँ से वापस इधर टर्न हो गया है, इसको इधर ले लो। मतलब जिधर इसकी लाइन जा रही है ना, उसी डायरेक्शन में शेडिंग लेना है। इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इधर शेडिंग लो। हर एक पेटल्स में ये ध्यान रखना है। बता रही हूँ, 1 मिनट। हो गया सब काम? देखो एक स्पाइरल बनाओ। स्पाइरल बनाओ सब। बनाया? हाँ। इस स्पाइरल के ऊपर मैंने आपको सी पेटल्स जो बताए थे ना, वो ऐसे सी पेटल्स बना लो। ये सी पेटल्स बनाए, इसके ऊपर मैंने बनाए। अब देखो इसके ऊपर आपको क्या करना है, ये जो सेंटर है, इस पेटल का एक सेंटर बनाओ पहले रेफरेंस में। अब इसी सेंटर पे यहाँ से देखो इस तरीके से एक यू की शेप बना लो दोनों तरफ से, ऐसे। ठीक है। अब यहाँ से हल्का सा इसको अंदर कर दो दोनों तरफ से, मतलब थोड़ी सी स्पेस रख के यहाँ पे हल्की सी स्पेस दे देना, ताकि ये आपकी लीव की शेप बन जाएगी। ये यहाँ से लीव की शेप आ गई। ठीक है। अब देखो हल्का सा ऊपर की तरफ
सी, यानी ये कि लोटस वाला पेटल है। अभी मैं आपको इसके नीचे लोटस बताऊंगी ना, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। यहाँ टच करा, यहाँ टच करा, बनाया इतना। वापस से इसके ऊपर से यहाँ से ऐसा सी, यहाँ टच करा, मतलब एक लोटस वाला पेटल आ गया ये। वापस से सेम ऐसे पेटल्स नीचे की तरफ ले लो। ये लोटस वाली शेप है आपकी। आया समझ में इतना? बस अब इसके ऊपर आप कोई से भी पेटल्स बना सकते हो, कोई से भी पेटल्स। आ रहा समझ में मैं क्या बताना चाह रही हूँ? देखो मैं एक पेटल्स बना रही हूँ इसके ऊपर आपको। ये मैंने सी बनाया, सी वाला। इसकी जगह पर आप हार्ड शेप पेटल्स भी ले सकते हो। जो भी आपको पेटल्स लेने हो ना, इसके ऊपर आप ले सकते हो। आया समझ में? ये लाइन इसलिए ले रही हूँ मैं, ताकि आप डार्क करो ना तो उस शेप में डार्क कर लो। बस इसमें शेडिंग करके ऐसे इन पेटल्स में शेडिंग करके इनको डार्क कर दें। शेडिंग करना है पहले ना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि शेडिंग आप कर लेना। आ रहा सबको समझ में ये वाला? सिर्फ अंदर का चेंज करा है, बाकी तो मैंने इसके ऊपर से पेटल बनाए हैं ना। पेटल वो ये जो मैंने आपको बताए थे फर्स्ट में। इस तरीके से यू बना लो रेफरेंस में। ऐसा यू बनाओ पहले। बनाया यू, नीचे की तरफ भी यू बना लो। हल्का सा इसको अंदर ले लो। यू बनाना है आपको दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे से। बनाया यू? यू बना लिया। अब इसी यू के अंदर यहाँ पे कुछ अगर फ्लावर बनाना चाहते हो इसके ऊपर, तो फ्लावर बना लो हल्का सा, कुछ भी छोटा सा। और अगर नहीं बनाना चाहते हो ना, तो डायरेक्ट इसके ऊपर से आप पेटल्स बना सकते हो। देखो ऐसे कुछ पेटल्स आप कैसे भी इसके ऊपर पेटल आपको बनाने हो, जो भी पेटल आपको बनाने हो ना, वो आप बना सकते हो। कुछ अपने मन से, मतलब जो बनाए है ना उसी को आपको थोड़ा सा चेंजेस कर लो। देखो ये फ्लावर के पेटल्स में इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं है।
ये इस तरीके के फ्लावर रहते हैं ना, इसमें कुछ भी जैसे यू शेप ले लो, यू को ट्रिपल लेयर में बना लो। जैसे ये देखो ये बना दिया इसमें, मतलब अलग अलग पेटल्स बना दिए मैंने सब में। आ रहा समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? अलग अलग का मतलब जितने भी पेटल्स थे ना उन सबको मिक्स कर लो। ये बना दिया। यहाँ से कुछ दूसरा पेटल्स ले लो। ये देखो मैंने सब में अलग अलग मतलब मन से बना दिए। तो ऐसे ये जो फ्लावर रहते हैं ना दुबई पैटर्न के, इनमें है ना कुछ भी मतलब जैसे ये मोमेडियन मेहंदी है, मोमेडियन में ये ज़्यादा लगाते हैं ये वाले, तो उसमें क्या है कि वो सिर्फ फ्लावर से कंप्लीट करते हैं। इसकी शेडिंग देखो आप डबल साइडेड कर लेना, जैसे ऊपर भी कर लेना हल्की हल्की सी सारे पेटल्स में, और हल्की हल्की सी नीचे कर लेना। आ रहा समझ में? देखो इसमें आपको पेटल्स का कोई वो सेफ नहीं देना है कि सेफ ही दो, कोई सी भी सेफ में बना लो। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको? हाँ, कुछ भी मतलब पेटल्स में ये नहीं है कि यार मैंने ये बनाया है, कोई से भी पेटल से बना लो। मैंने इसीलिए आपको पहले पेटल से ही बताया कि आपको पेटल्स में कोई से भी ले लो। ये कब सुंदर लगते पता है? फ्लावर बनाने के बाद में, जब इसमें शेडिंग करते हो, शेडिंग के बाद में आपने लाइन अगर प्रॉपर शेप देना उसके बाद ही वो सुंदर दिखेंगे। अब इसमें देखो कुछ छोटे बड़े करके यहाँ पे कुछ डॉट लगा दो तो कुछ डिफरेंट हो जाएगा। और बस बाकी इसको सेव दे दो। आप देखो अभी तो पता नहीं कैसा दिख रहा है वो, अब उसको सेव में देंगे तब जाके वो लगेगा कि हाँ ये फ्लावर बना है सही से, है ना। ये देखो अब इसकी सेफ आ गई है ना, तो अब ये सुंदर दिख रहा है। अभी तक तो पता नहीं कैसा दिख रहा था वो। आया समझ में? मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सर्कल की ही शेप लेना है। ये इस टाइप के जो फ्लावर रहते हैं ना इसमें सर्कल की शेप ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से अगर ओवल शेप में भी आपका फ्लावर बन रहा है ना तो भी वो सुंदर लगता है। ये वाला देखो मैं एक ओवल शेप में बता रही हूँ। ये हो गया सबका। आप सब बेसिक वाले हो इसीलिए मैं ना ज़्यादा आपको हेवी वाले नहीं बता रही हूँ, नहीं तो आपको क्या है कि बेसिक आपको नहीं याद है ना, इसलिए बेसिक की चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखो एक ऐसा यू बना लो, सॉरी सी बना लो। बनाया सी? हाँ। ऐसा सी बनाओ और इसी सी का एक सेंटर लाइन रेफरेंस में पहले सेंटर लाइन ले लो ताकि आपको दोनों तरफ से पेटल बनाने में आसानी रहे। देखो इसी को मैंने हल्का सा यहाँ से अंदर करा है, हल्का सा इसको अंदर करा और यहीं से हल्का सा इसी लाइन पे अंदर करा मैंने। ठीक है, ऐसा दोनों तरफ से हल्का हल्का सा यहाँ से अंदर करा। आ रहा समझ में? ये हल्का सा अंदर करा। मैं डायरेक्ट भी बना सकती थी इसको, बाकी आपको क्या है कि बनाने का आइडिया होना ज़रूरी है। आ रहा समझ में? अपना सबका बना। हाँ।
अब इसी सेंटर पे देखो एक हल्का सा यहाँ से कर्व बना दो। ये देखो ये ऐसा कर्व लाइन ले ली मैंने हल्की सी, ये इसी के लाइन के ऊपर लो ऐसे, ठीक है। एक इसके ऊपर सेम ले लो वापस से, इसी एक लेयर और ले लो, इसी एक और ले लो। मतलब आपको जितनी लेयर में ये फ्लावर को कंप्लीट करना है ना, वो अपने अकॉर्डिंग। ये अंदर वाला डार्क हो गया, इसके ऊपर वाला फिर डार्क हो गया लाइन। मतलब ऐसी लाइन कवर करना कि ऊपर एक स्पेस वाली लाइन छूट जाए आपको। सिर्फ अंदर वाला फ्लावर आपको मेन है सीखना, बाकी बाहर के पेटल्स आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी बना सकते हैं। आ रहा समझ में? वापस से वो अभी मैंने आपको बताया था उस अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, ये इधर से करूँ, इधर से करूँ, यहाँ टच हो गया। ये लोटस जैसे फ्लावर रहते हैं। फिर एक लाइन लेके बस इसके ऊपर पेटल्स बना लो। शेडिंग करना है आपको इसमें ना, मैं शेडिंग नहीं बता रही हूँ। जैसे कोई से भी पेटल्स ले लो, जैसे यहाँ पे ये सी लिया मैंने, इसी सी के बाद मैंने कुछ इस टाइप से पेटल्स ले लिया। बस ऐसे इसको टच करना है आपको। मतलब इसकी जगह पर आप कुछ भी लोटस वाले पेटल्स अभी लोटस बनाएंगे ना, उसके ऊपर आप ये डाल सकते हो। देखो सबसे पहले लीव बनाओ, थोड़ी सी स्पेस रखना लीव में है ना, क्योंकि ये डार्क करेंगे हम इसको। लीव बनाई मैंने, इसी लीव के ऊपर एक स्पाइरल बना लो। बनाया स्पाइरल। अब देखो इस लीव के ऊपर यहाँ से एक कवर लाइन दो, क्योंकि इसको करेंगे हम डार्क। तो पहले इसको कवर करो यहाँ से एक एक लाइन से, ताकि लीव अंदर की स्पेस में रहे। इसके ऊपर आप सी पेटल्स भी ले सकते हो, हार्ड में भी ले सकते हो। ये हार्ड लिया मैंने। फिर से इसके ऊपर पहले कवर लाइन दो, क्योंकि इसको डार्क करेंगे ना। जो भी चीज़ें डार्क में रहती है ना, उसको पहले कवर कर दो। सेम वही इसके ऊपर अब आपको जो भी पेटल्स लेने हो आप ले सकते हो ना। बस ये अंदर वाला आपको ध्यान रखना है कि इसको बनाने का तरीका आपको देखना है। बाकी बाहर के पेटल्स आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो।
देखो अभी ये ऐसे डार्क हो जाएगा। ये कवर लाइन इसलिए लेते हैं। अब देखो इसके ऊपर भी अगर आप कुछ बनाओगे ना, जैसे ये मैंने डार्क कर ली हूँ, तो डार्क के बाद में ऊपर आपको पहले लाइन लेना ज़रूरी है। ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन लोगे, इसके बाद आगे ही इसके बाद ही आपको आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, आया समझ में? ऐसे इसको ऊपर वो लाइन लेके आप कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। आया सबको समझ में ये वाला? क्योंकि अभी बताऊंगी ना तो आप बोर हो जाओगे, आप हो जाओगे ना बोर। देखो सबसे पहले लोटस बनाने के लिए आपको क्या करना है, रेफरेंस लेना है सेंटर में, ली रेफरेंस। अब इसी को एक प्लस में, जैसे कि इसको हाफ करके एक लाइन सेंटर से लो पहले। लोटस बनाने का भी एक मेन वो है कि बहुत सारे क्या करते हैं, उसके पेटल को ऊपर तीखा तीखा निकाल देते हैं। जैसे मेरा मतलब है ये लोटस बनाया, अब इसको बहुत सारे क्या करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ऐसे ये लोटस बनाने का तरीका नहीं है, इसको तीखा नहीं करना है, ये हल्का सा कर्व करना आपको ये। तो इसको बनाने का मेन पॉइंट क्या रहता है, देखो ये सेंटर लाइन ली, अब इसको क्या करो, इसी सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ इसको जितने भी बड़े पेटल्स आपको लेने हैं उस अकॉर्डिंग डिवाइड करो रेफरेंस में बिल्कुल। ये 1 2 2 लाइन ऊपर ली मैंने, सेम डिस्टेंस में लेना है ना, ये सेम डिस्टेंस में मैंने नीचे ली। ठीक है, ली सबने ऐसी लाइन। हाँ। अब देखो इसी के ऊपर से मैं बना रही हूँ, रेफरेंस में ही बना रही हूँ मैं ना, ये दोनों तरफ से हाफ हाफ लिया मैंने इसी रेफरेंस के अंदर से। ये दोनों तरफ से मैंने हाफ हाफ लिया। ठीक है, चलो जितने हो उतने तो बनाते ही है, अभी टाइम है जब तक। ठीक है, लिया इतना। आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई, देख ही नहीं रहा।
एक मिनट। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये जैसे देखो ये अंदर का सेंटर पॉइंट था, अब ये लाइन है, आपको सबसे पहले इस लाइन का काम कंप्लीट करना है आपको दोनों तरफ से। तो क्या करोगे, इसी के ऊपर से आप हल्का सा ऊपर लेके जाओ पेटल को, दोनों तरफ से सीधे सी लाइन में ना, ये ऐसे हल्का सा ऊपर गया, ठीक है। हाँ। अब इसी को यहाँ से लेके इस पे टच करो, दोनों तरफ से यहाँ टच करा, ठीक है। अब इस पॉइंट का काम अपना ख़त्म हो गया। अब इस पे अपने को जाना ही नहीं है, इससे कुछ भी टच नहीं करना है अपने को, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन पे आओ। अब नीचे वाली लाइन से ऊपर गए हम दोनों तरफ से। देखो ये मैं कहाँ लेके जा रही हूँ, ऊपर हल्का सा नीचे कर रही हूँ, ऊपर गया और हल्का सा नीचे कर रही हूँ। इसको मैंने तीखा नहीं निकाला है, इसको ऐसे ऐसे नहीं करा है मैंने, ऐसे तीखा, ऐसे ऐसे और ऐसे नहीं निकाला है, ठीक है। यहाँ से लेके इसको यहाँ टच करा, इसी को अंदर टच करा, ठीक। अब इस पॉइंट को हटा दो यहाँ से, अब अपना इस पे कुछ लेना देना ही नहीं है। आया समझ में इतना? हाँ। बनाया सबने इतना? नीचे वाले पॉइंट पे आओ, दोनों तरफ से कर्व लिया, इसी कर्व को नीचे से यहाँ टच करा, यहाँ टच करा, ठीक है। ये आपका लोटस, इसको नीचे की तरफ फैलाना हो तो इस पॉइंट को कट कर दो, अब इससे अपना कोई लेना देना है नहीं। यहाँ से इस पॉइंट पे नीचे आओ, है ना, यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ टच करो। इसीलिए मैंने आपको एक ना उससे बता दिया है, दूसरे जो बताऊंगी ना वो डायरेक्ट बताऊंगी। मतलब आपको पॉइंट सेम लेना है, रेफरेंस लो और रेफरेंस के बाद में बनाओ। आया समझ में बनाना कि लोटस बनाना कैसे है आपको? आया सबको समझ में? बोलोगे? अरे बाप रे, इतनी खतरनाक आवाज है। चलो एक बार फिर अब डायरेक्ट बना रही हूँ मैं ना। आज मैं आपको लोटस बनाने का मैंने वो बता दिया है, अब कल मैं लोटस और लोटस के बंच बताऊंगी एंड फ्लावर के बंच, दो चीज़ें एक साथ होगी कल अपनी। इसीलिए आज लोटस की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से फ्लावर के साथ में। लोटस तो देखो सेम ही है, सिर्फ आपको इसमें फिलिंग चेंज करना है और कुछ बोल्ड में करना है, बाकी लोटस सेम है। इसमें भी फ्लावर वगैरह के पेटल्स डालने हैं, बाकी सेम रहते हैं लोटस। उनको अलग अलग तरीके से बना दिए और कुछ भी नहीं है। अब देखो मेरे को डायरेक्ट पॉइंट पता है तो मैं डायरेक्ट पॉइंट से बना रही हूँ। ये यहाँ गया मेरा पॉइंट, दोनों तरफ से सेम पॉइंट लेना है आपको, है ना। देखो ये और ये सेम,
फिर दूसरा मैंने नीचे से लिया, अब ये और ये मेरा सेम जा रहा है देखो। फिर यहाँ से लिया, अब ये और ये सेम पॉइंट मेरा आया समझ में। हाँ। यहाँ पे सर्कल बना सकते हो। बस लोटस में भी आप शेडिंग कर सकते हो, डार्क कर सकते हो। एक अंदर लाइन ली मैंने, शेडिंग कैसे करते हैं वो बता रही हूँ ना। ऐसी लाइन लेके आपको क्या करना है, इसी लाइन के ऊपर आपको कोन को राउंड राउंड चलाना है, इसी लाइन के ऊपर। तो इससे क्या है कि आपकी शेडिंग आ जाएगी उसी लाइन में, उसी शेप के अंदर। क्या करोगे शेडिंग के बाद में, अगर इसमें भी इन सारे पेटल्स में भी अगर आपको शेडिंग करना है ना, तो सिर्फ हल्की हल्की सी, जैसे देखो इसी लाइन पे इसी लाइन ले लो हल्की सी, और इसी लाइन को हल्के हल्के से राउंड राउंड कर दो, ये शेडिंग हो जाएगी। ज़्यादा कुछ मत छेड़ो वरना आपके पेटल ख़राब हो जाएंगे। देखो ये हल्की सी लाइन ली मैंने दोनों तरफ से, और इसी लाइन पे राउंड राउंड कर दिया। ये देखो लाइन ली, अंदर गया और राउंड राउंड कर दिया। आया समझ में। लोटस में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ शेडिंग ही है इसमें। अब इसके बाद इसको ऐसा ही नहीं छोड़ना है, इसकी लाइन को डार्क करो। देखो ऐसी सेफ में, जब तक आपने लाइन को सेफ नहीं दी, जब तक आपका लोटस लोटस नहीं दिखेगा। ये देखो ऐसे सेट डार्क करना है। देखो मेरी कैसी लाइन दिख रही है, उठी हुई बिल्कुल। आ रहा समझ में। इसमें अगर आप नीचे कुछ पेटल्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो, या फिर मैंने आपको कुछ स्पाइरल बनाए थे इस तरीके के बताए थे। इस तरीके के ऐसे स्पाइरल लेके अपन लोटस में बंच वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, आया सबको लोटस बनाना। बस सेम ही है, बाकी नीचे इनके पेटल्स को आप फैला सकते हो। थोड़ा सा जो अंदर वाला पेटल्स जो ये वाला लेते हो ना, इसको थोड़ा सा ब्रॉड यानी मोटा बनाया करो, हेवी। तो बाहर के पेटल्स जो पतले रहेंगे ना, तो आपका लोटस अंदर का बिल्कुल उठा हुआ दिखेगा अंदर से। हेवी यानी थोड़ा सा मोटा, चिपका हुआ मत बनाना, ठीक है। देखो इसके पेटल्स को मैं यहाँ पे सर्कल बना के नीचे की तरफ फैला रही हूँ ना, तो ये पूरा भरा हुआ हो जाएगा। देखो ये इधर फैलाया, इधर लिया कुछ पेटल्स, यहाँ सेंटर में ले लिया एक पेटल मैंने नीचे की तरफ से, और ये यहाँ ले लिया। बस ऐसे फैले हुए से इनको आप बना सकते हो, ठीक है। बस हल्की सी लाइन, जैसे अपन इस तरीके से फैले हुए बनाते हैं ना, इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम करो ही मत। बस ये अंदर के पेटल में शेडिंग डाल दो, डॉट लगा दो,
और इसको प्रॉपर है ना सेफ इसकी कहाँ से दिखेगी आपको, ये लाइन अगर आप सेफ डार्क करोगे ना सही तरीके से उठी हुई सी सेम में, तो ही आपका पेड़ लोटस अच्छा दिखेगा। देखो पेटल्स आपने कैसे भी बनाए हो, अगर उनको सही तरीके से डाल के करा है ना सही शेप में, तो आपके लोटस खिले हुए से दिखेंगे। देखो ये अभी जैसा था और अब कैसा दिख रहा है, आया समझ में? ये वाला आ जाए तो मत बता देना, मैं आगे बता दूँ। बताओ अगला। देखो अब जो कटवर्क वाले डिज़ाइन में लोटस यूज़ करते हैं ना, उनको कैसे मतलब स्पेस को कवर करनी रहती है वो चीज़ें देख लो, बाकी के कल बताऊंगी मैं, तो वो चीज़ें देख लो। मेन चीज़ देखो, ये जो लोटस बनाओ ना तो इसको, ये अंदर का पेटल ऐसे मत बनाना, ये ऐसे ऐसे चिपकू चिपकू ही इसको है ना थोड़ा सा ब्रॉड बनाना, यानी थोड़ा सा इस तरीके से गोल राउंड में नीचे से ये। तो इसके पेटल्स आप अगर पतले पतले बनाओगे ना तो आपका लोटस अंदर से सुंदर दिखेगा वो। आ रहा समझ में? हाँ। ये लीव बनाई मैंने, ये पेटल्स बनाए, सर्कल बनाया। अब देखो इसमें ऊपर है ना, आप जैसे यहाँ पे लीव बना सकते हो, ये यहाँ पे लीव बनाई मैंने, यहाँ पे लीव बनाई, यहाँ पे बनाई, इधर की तरफ बनाई, मतलब ऐसे आप इसमें लीव बना के इनको अब देखो इसमें आप शेडिंग दो तरीके से कर सकते हो इसमें, मतलब ऊपर से डबल साइडेड, यानी कुछ शेडिंग ऊपर से कर सकते हो, बट ऊपर से करके लाना है ना, जो लाइन रहती है ना उसी को ऊपर से। अब ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, ये डबल साइडेड शेडिंग लोटस में कर सकते हो आप। इस लीव में शेडिंग कर लो हल्की हल्की सी। कुछ शेडिंग इसमें देखो राउंड राउंड कर लो हल्का हल्का सा लाइन के ऊपर ही। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ है इसको सेट करो। जब तक सेट नहीं करोगे जब तक आपका लोटस लोटस ही नहीं दिखेगा।
आया समझ में? सिंपल वाला। पेटल बनाया। आपको इंटरेस्टेड है मतलब इस बैच में सारे लास्ट तक ज्वाइन रहते हैं। इसके ऊपर इस तरीके से पेटल्स डाल दो। सेम है, सिर्फ इसके ऊपर पेटल डाले मैंने ना, यहाँ पे डाल सकते हो दोनों तरफ से। मतलब थोड़ा सा फैला हुआ सा हो जाएगा वो। मतलब इसमें लीव डाली थी, इसमें मैंने पेटल्स के ऊपर पेटल्स डाले हैं ये। जब तक इसको लाइन को डार्क नहीं करोगे तब तक लोटस लोटस नहीं दिखेगा। कुछ भी बनाओ इसको सेफ बनाओ, सेफ कर दो, उसी सेफ में लाइन को इसमें ऐसे इसको अंदर ले जाके डॉट भी लगा सकते हो ये दोनों तरफ से।